जिंदा खुदा आज का कलाम जो है हमारे लिए बरकत का सबब हो, हमारे घरानों के लिए बरकत का सबब हो और हमारी ज़िंदगियां जो हैं बहाल हों इस कलाम के वसीला से। मेहरबान जलाली आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी अदा करता, अपने आप को पीछे करता हूँ और खुदावन तुझे आगे करता। मैं घटूँ और तू बढ़े, तेरा पाक रूह जो हमारी ज़िंदगियों में काम करे। तेरे कलाम खुदावन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल है। हम सबों को बरकत देना यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे अजीज़ो, हम खुदावन के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से नए अहदनामा में अमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी हम 36 आयत से लेकर 42 आयत तक पढ़ेंगे। अगर आप में से किसी ने निकाल लिया है तो वो ज़रूर हम इस हवाले को पढ़ सकते हैं। कलाम मुक़द्दस के अंदर अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसके हम 36वीं आयत से लेकर 42वीं आयत के आखिर तक पढ़ेंगे। कलाम खुदा के अंदर यूँ लिखा है, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यसू को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावन भी किया और मसीह भी। और जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी बातें जता जता कर उनको ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। जिन लोगों ने उसका कलाम का कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो, आमीन। मेरे असीसो, आज हमने जिस हवाले को पढ़ा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है 28 बाब के अंदर कि पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये जो लफ्ज़ है, मेरा मज़मून है, मेरा टॉपिक जो है वो है बपतिस्मा। कि बपतिस्मा जो है, यूनानी के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो बैप्टिज़ो का इस्तेमाल हुआ है। बैप्टिज़ो का मतलब है किसी चीज़ को रंगना या किसी चीज़ को रंग देना। यूनानी लोग जो थे वो अपने सर के ऊपर जो पगड़ी बांधते हैं वो लखारी के पास ले जाते, जो रंग करता है, हमारे भी आज दौर में जो कपड़ों को रंग करता है उसके पास ले जाते हैं अपने कपड़ों को रंग दिलाने के लिए। इसी तरह वो अपनी पगों को ले जाते और कहते इसे बैप्टिज़ो कर दो, बपतिस्मा दे दो, इसको इसे रंग दो। और ये कलाम के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी में और उर्दू के अंदर इसे बपतिस्मा कहते हैं। और मेरे अज़ीज़ो, ये बपतिस्मा जो है ये क्यों ज़रूरी है? बपतिस्मा जो है ये क्यों ज़रूरी है? क्या हम बपतिस्मे के बगैर निजात पा सकते हैं? क्या खुदावन यीशु अल मसीह ने ये ज़रूरी क्यों समझा कि उसने क्यों कहा कि तुम बपतिस्मा लोगे तो निजात पाओगे? क्या ये अमल जो बपतिस्मा है हम इसके बगैर भी निजात पा सकते हैं? क्या हमें बाइबल के अंदर हवाले ऐसे मिलते हैं कि निजात बपतिस्मे से नहीं है? मेरे अजीज़ों, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि कलाम की सच्चाई हमें क्या बताती है। ये जो लफ्ज़ बपतिस्मा है, ये बपतिस्मा जो है तमाम डिनोमिनेशन देती हैं। ये चर्च ऑफ क्राइस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी चर्चिस हैं, जितनी भी कलीसियाएँ हैं,
वो बपतिस्मा देती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमने गौर इस बात पर करना है कि जो बाइबल के अंदर जो बपतिस्मे का तरीका है, क्या उसी तरीके के मुताबिक हमने बपतिस्मा लिया है? क्या हमने वही तरीका अपनाया है जो बाइबल के अंदर लिखा है? बाइबल के अंदर हमें जो तरीका मिलता है, कुछ लोग जो हैं वो बपतिस्मा जो है वो छिड़काव से देते हैं, पानी के छींटे मारते हैं ऊपर और कहते हैं तुम्हारा क्या हो गया। ये आप अगर बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप सुन रहे हैं। क्या हो गया आपका? कुछ लोग जो हैं वो बच्चे को लेकर जाते हैं चर्च के अंदर और कहते हैं इस बच्चे को बपतिस्मा दे दो। और मेरा आप सबों से सवाल है, क्या बाइबल के अंदर ऐसा एक भी हवाला मिलता है जिसमें खुदावंद यीशु ने बच्चों को बपतिस्मा दिया हो, या किसी शागिर्दों ने 12 रसूलों ने किसी बच्चे को बपतिस्मा दिया हो, या और दीगर रसूलों ने बपतिस्मा दिया हो? तो ऐसा हवाला अगर आपके पास है तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा अगर ऐसा हवाला बाइबल के अंदर मिले। हरगिज़ नहीं है, ऐसा हवाला पूरी बाइबल के अंदर नहीं है जहां पर लिखा हो कि बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है। बच्चे को बपतिस्मे वाला हवाला हमें बाइबल में मिलता ही नहीं है। तो मेरे अजीजों, ये एक तरीका हमें नजर आता है जो बाइबल के अंदर तरीका हमें मौजूद नहीं है। हम इस तरीके को अपना नहीं सकते। हम इस तरीके को अपना क्यों नहीं सकते? क्योंकि बाइबल के अंदर ये लिखा नहीं है। जो बाइबल के अंदर लिखा नहीं है, तो पालूस रसूल कहते हैं अगर आसमान का फरिश्ता तुम्हारे पास आकर कहे कि ये बात मान लो, तो तुमने उसकी बात, ये बात तुमने नहीं मानी जो कलाम के अंदर नहीं लिखी। मेरे अजीजों, ये जो साक्रामेंट है, ये बपतिस्मे का साक्रामेंट है, यीशु अल मसीह जो हैं वो हमें बताते हैं कि हम जो हैं निजात पाना चाहते हैं। तो आप निकोदीमस से जब मुखातिब होते हैं यूहन्ना की अंजील के अंदर 3 बाब के अंदर, उससे कहते हैं जो शरअ का इल्म है कि तुमने क्या करना है, नए सिरे से पैदा होना है। वो आलिम है, शरीयत को समझता है, इल्म है, लेकिन वो नजात के अमल को नहीं समझ रहा है। आज के दौर के अंदर भी बड़े बड़े आलिम होते हैं, लेकिन नजात के प्रोसेस को समझना ही नहीं चाहते। नजात के काम को अपने जहन में लाना ही नहीं चाहते। तो कलाम के अंदर लिखा है, बड़ी साफ आयत है, जो समझना नहीं चाहता सुचे मोती सूअरों के आगे मत फेंको, कहीं तुम्हें फाड़ न डाले। और ऐसा ही होता है मेरे अजीजों, जब किसी के सामने आप सच्चाई की बात करेंगे तो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हो सकता है आपको मारे भी, क्योंकि आपने सच्चाई की बात बताई है। तो मेरे अजीजों, कलाम के अंदर लिखा है, आपका अगर हम देखें, आपका मेरा तजर्बा जो है वो खुदा के साथ रहते हुए कितने साल का होगा। भाई इकबाल उस दिन बता रहे थे कि मेरा इतना तजर्बा है। पास्टर साहब का कितना तजर्बा होगा खुदा के साथ चलते हुए? 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, यहाँ तक कि 50 साल का होगा। मेरा 20 साल का होगा। भाई रफाकत का होगा कितने साल का तजर्बा? 10 साल का होगा। तो मेरे अजीज़ों, इब्लीस का जो तजर्बा है वो आदम को बनाने से पहले का है। वो आदम को बनाने से पहले खुदा के साथ रहता था और उसका तजर्बा है, और तजर्बे से जंगें जीती जाती हैं। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा। ये वादा जो है ये हमें बाइबल के अंदर मिलता है कि जब पैदाइश से ही कि खुदा ने कहा मैं तुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे अजीजों, खुदा हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। यहाँ पर भी जो वादा किया गया है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार, ये वादे की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा?
क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर मैं पानी पीता हूँ तो मुझे प्यास लगती है तो मैं पीता हूँ, अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ, या इवन कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर ही हम वो लेते हैं। ये ज़रूरत क्यों पड़ी? ये रूहुल कुद्दस का वादा क्यों किया गया? मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्लीस का कितने सालों का तजर्बा है? हज़ारों साल का। कितने सालों का? और हमारा हज़ारों साल का तजर्बा नहीं है। तो रूहुल कुद्दस का कितने सालों का तजर्बा होगा? खुदा रूहुल कुद्दस का कितने सालों का तजर्बा होगा? बल्कि इब्लीस को बनाने से पहले का। हालेलुया। रूहुल कुद्दस जो है उससे ज्यादा तजर्बा रखता है, और जो ज्यादा तजर्बा रखता है और हमारी जिंदगी के अंदर जब आता है तो फिर जंग होती है और इब्लीस को शिकस्त होती है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा, जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो जंग लड़ेगा। खुदा के रूहुल कुद्दस के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। वो रूहुल कुद्दस जब आएगा तो तुम्हें तय की बातें भी बताएगा। ये खुदा का फलसफा था, लॉजिक था, इसलिए उसने ये वादा किया था, और मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इब्लीस से जंग करेंगे, और जो हमारे अंदर पर्सनैलिटी होगी, हमारे साथ पर्सनैलिटी होगी, हमारे साथ शख्सियत होगी, हमारा जोर होगा, हमारे साथ आग होगी, और वो क्या इब्लीस को शिकस्त देगी। और अगर हम असी खाली हथ जाके कह कि असी इब्लीस नाल लड़ सकते मैं गल करन दिया सी अगे, मैं कहा जी साडे नाल खुदा दा रूहुल कुद्दस ना होवे ना ते सानू इब्लीस कंधां दे विच चुक के मारे ते जी करे साडियां पसलियां भी टुट जाण। वो जोर रखता है, बड़ी ताकत रखता है। तो कलाम के अंदर लिखा है कि उसे इस दुनिया का खुदा भी कहा गया है। तो मेरे अजीजों, जब खुदा का रूहुल कुद्दस आपके साथ होगा तो आपको कभी भी इब्लीस शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन बात यहां पर यह है, सवाल यहां पर यह है कि रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगियों के अंदर कैसे आएगा? रूहुल कुद्दस हमने वादा किया है खुदावंद यीशु ने कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, लेकिन मददगार हमें मिलेगा कैसे? ये तरीका कौन सा है? ये प्रोसेस कौन सा है? 9 नेमतों में हम चाहते हैं एक नेमत हमारे पास होगी, लेकिन मेरे अजीजों, नेमत वाली चीज़ तो ज़िंदगी में आए। अगर वो होगी, वो तरीका होगा, तो 9 नेमतों में एक नेमत आपके पास होगी। मुआज़ात की नेमत हो सकती है, गैर ज़बान की नेमत हो सकती है, आपको प्रस्तश की नेमत हो सकती है, इल्म की हो सकती है। इवन के जो 9 नेमतों में एक नेमत ज़रूर खुदा का रूहुल कुद्दस आपको अता करे। लिहाजा हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसे आएगा। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। मरकस की अंजील 16वां बाब 16वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, ज़रा गौर से आप सुने। उसमें लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मेरे अजीज़ों, आगे 17वीं आयत में है, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिए तो उसे कुछ ज़र ना पहुँचेगा, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि जो कोई भी अगर बपतिस्मा नहीं लेगा वो निजात नहीं पाएगा। फिर आगे हमें नजर आता है ईमाल की किताब में, पतरस ने वाज में कहा है, 16 मुल्कों के लोगों को बुलंद आवाज से कहा है, क्योंकि उसने क्या कहा कि तुम सब यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस क्या करोगे? इनाम में पाओगे। इनाम जो है वो हमारा पाक रूह है। मेरे अजीज़ों, हम इसके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हम कुव्वत चाहते हैं, हम गैर अक़वाम के अंदर बात करना चाहते हैं, अगर हम मसीहों के साथ बात करना चाहते हैं, हम उन बरगश्ता लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, तो हमें कुव्वत, हमें ज़ोर कहाँ से आएगा? कलाम के अंदर लिखा है कि शागिर्दों को कहा कि इस जगह पर ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लबास हमें जो है रूहुल कुद्दस का है, जब मिलेगा तो तुम क्या हो जाओगे? कुव्वत पाओगे, दलेर हो जाओगे। 16 मुल्कों के अंदर वही पतरस कलाम सुना रहा है जो एक औरत के सामने क्या कह रहा था, मैं इस यीशु को नहीं जानता।
मैं इस यीशु को नहीं जानता। वही जो जानता कहता है कुव्वत मिलती है, दलेरी मिलती। फिर कहता है मैं 16 मुल्कों के सामने कलाम सुनाता और कहता है कि तुमने उस यीशु को मसलूब किया, वही खुदावंद है, वही मसीह है। सब लोगों के दिलों पर चोट लगी, उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर क्या लिया? बपतिस्मा लिया। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसी रोज़ जो है वो बपतिस्मा लिया। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम निजात पाना चाहते हैं, अगर हम खुदा के हजूर में खुदा के कलाम को मानना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, तो कलाम के अंदर लिखा है जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम मुझे क्यों खुदावन खुदावन कहते हो। अगर हम बात नहीं मानेंगे तो खुदावन कहता है कि ये भी अच्छा नहीं है कि तुम कलाम को पढ़ो, सुनो और उस पर अमल ना करो। अमल करने वालों बनो। तो कलाम के अंदर 6 पैदाइश हैं। पैदा होने 6 पैदाइश कैसी दस्तूर है? पहली पैदाइश जो है, खुदा ने कैसे बनाया? आदम को मट्टी से बनाया। पहला तरीका हमें नजर आता है, दस्तूर नजर आता है। दूसरा तरीका जो नजर आता है, खुदा ने आदम की पसली से हवा को तैयार किया। दूसरी पैदाइश नजर आती है। और तीसरी पैदाइश जो है, माँ बाप के मेल और मिलाप से क्या? बच्चे पैदा होते हैं। तीसरी पैदाइश नजर आती है। चौथी पैदाइश जो है वो यूनिक पैदाइश है, वो आला पैदाइश है। वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला होगी और बेटे को, और उसका नाम तुम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। और 5वीं पैदाइश जो है वो मेरे अजीजों बपतिस्मे की है, नए सिरे से पैदा होना। 5वीं पैदाइश जो है वो बपतिस्मे की है। मैं हवालों के साथ ये कलाम के अंदर लिखा है, ये यूहन्ना की इंजील 3 बाब में निकोदेमुस से कहा तुम नए सिरे से पैदा हो। जब हमारी पैदाइश जो है नए सिरे से होती है वो बपतिस्मे से होती है। हालेलुया। और अगला जो है, जो रूहुल कुद्दस, जब हमें रूह का बपतिस्मा होता है तो ये भी हमारी पैदाइश है। और जलाली जो बदन मिलेगा, जब ये बदन जो है, ये जो है खाक है, खाक में मिल जाएगा और हमें नया बदन मिलेगा, वो हमारी जलाली पैदाइश होगी। हालेलुया। और वहाँ जो हम यीशु के साथ रहेंगे, जहाँ हमारा खालिक हमारा आका हो गया, हम भी उसके साथ रहेंगे। जहाँ उसने कहा जहाँ मैं हूँगा वहाँ तुम भी होगे। हमारा ईमान है कि हम अपने निजात दहिंदा के साथ रहेंगे। हम निजात याफ्ता हैं, हम यीशु के कलाम पर अमल करने वाले हैं। हमारा ईमान है कि हमने जो आज ये कलाम सुना है हम ज़रूर अमल करने वाले और इसके पीछे चलने वाले हैं। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे।